हेलो गाइस, वेलकम टू सीक्रेट टीचिंग। आज है 28 जनवरी 2024 और आज हम एमसीक्यू के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो तो पहला क्वेश्चन है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो कपास उपजाने का श्रेय जो है पहली बार वो सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहली बार कपास उपजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के जो खंडहर है वो रावी नदी पर पाए जाते हैं। रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडहर पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने की थी। तो राखलदास बनर्जी ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पे पाया जाता है? पाया गया है या पाया जाता है? तो महान स्नानागार जो है वो लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है ना, लोथल नामक एक स्थान है, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल नामक स्थान पर महान स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। सही समूह का चयन करें वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के। तो इसका उत्तर आएगा अग्नि, इंद्र, सोम। वैदिक काल के सही देवताओं का सही समूह, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह है वो अग्नि, इंद्र और सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था? बोरोबुदुर का निर्माण जावा, इंडोनेशिया में, जो पहले जावा था अब इंडोनेशिया हो गया है, वहाँ करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षा के संकलन को अगम सूत्र कहते हैं। अगम सूत्र या आगम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? तो प्रथम बार जो खोजा गया स्तंभ वो सारनाथ का स्तंभ था, अशोक द्वारा खोजा गया प्रथम स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया था। तंजौर पर कब्जा किया था विजय आल्या ने, और चोल संस्थापक का नाम भी विजय आल्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राजवंश ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था। चंदेलों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो गुप्त शासन काल को, गुप्त शासन काल को भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जारी किया गया था उसे रूपका कहते थे। चांदी के सिक्के को रूपका कहते थे। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा थी वो चोल वंश है ना, चोल वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकोटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान लिया कहाँ का शासक था? तो सेल्यूकस निकोटस बेबीलोनिया का शासक था। बेबीलोनिया का शासक था सेल्यूकस निकोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को राजधर्म निम्न में से किसके शासनकाल में बनाया गया? बौद्ध धर्म को राजधर्म निम्न में से किसके शासनकाल में बनाया गया? तो बौद्ध धर्म को अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। महान अशोक या फिर सम्राट अशोक भी कह सकते हैं, इनके शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध स्तूप के बारे में कहा जाता है कि इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था? सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था वो सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप को ही अशोक ने ईंटों से बनवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो प्राचीन भारत का शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी है, ये शिक्षा का केंद्र नहीं था। बाकी तीनों विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से डैश से था? तो मुख्य रूप से किससे था बुद्ध के उपदेश का संबंध? तो ये विचार और आचार की शुद्धता से था। बुद्ध के उपदेश का संबंध विचार और आचार की शुद्धता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका एकमात्र बंदरगाह, एकमात्र या फिर ये कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था वो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो स से होता है संगीत और स से होता है सामवेद। तो सामवेद होता है, तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा सामवेद। जैसे स संगीत और स से सामवेद, तो उत्तर है सामवेद। सामवेद को ही भारतीय वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो इतना ही क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही कंटेंट के लिए।